हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल KDM ऑनलाइन क्लासेज में। और दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी दोस्तों NPS में और UPS में पूरा मेजर डिफरेंस एंड दोस्तों OPS में सब कुछ देखेंगे। दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम अभी तक UPS समझ नहीं आया तो ये वीडियो ज़रूर देखेगा। दोस्तों NPS वर्सेस UPS पेंशन किस में कितनी बनेगी। UPS में यह दो कमी, अगर दो कमी नहीं हो तो NPS बेहतर है। अगर UPS में दोस्तों ये दो कमी दूर नहीं हुई तो NPS ही बेहतर है। 10% पैसा जो कटता है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम, NPS एंड दोस्तों UPS, ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है एंड लाइक करना है, शेयर करना है। एंड दोस्तों अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे तीनों ही पेंशन स्कीम यानी OPS, NPS एंड दोस्तों UPS। दोस्तों पेंशन का प्रावधान तीनों में है, OPS में भी है, UPS में भी है एंड दोस्तों NPS में। अब प्रावधान ये है कि दोस्तों OPS में दोस्तों 50% पेंशन मिलती है एंड दोस्तों UPS में 50% पेंशन मिलती है। लेकिन दोस्तों NPS में ऐसा नहीं है। NPS में जब आप रिटायरमेंट होते हो तो आपका जो 10% पैसा करता है एंड दोस्तों 14% जो गवर्नमेंट इंक्लूड करती है उसमें, उसका 60% पैसा आपको ऐसे रिटायरमेंट के टाइम पे रिटर्न कर दिया जाता है। और जो 40% पैसा बचता है दोस्तों, जो 40% पैसा बचता है उसको मार्केट में लगा दिया जाता है और जो मार्केट का वहाँ से जो प्रॉफिट आता है उसके आधार पे आपको NPS में पेंशन दी जाती है। ये है NPS का सिस्टम। एंड दोस्तों DA/DR का प्रावधान OPS में भी है एंड UPS में भी है। कंट्रीब्यूशन यानी दोस्तों आपका जो पैसा कटता है, दोस्तों OPS में कोई पैसे नहीं कटते थे, जो आपने मर्जी से कटवाना चाहता है वो कटवा सकता है। लेकिन NPS में एंड दोस्तों UPS में 10% पैसा आपका कटेगा और NPS में 14% गवर्नमेंट इंक्लूड करती है। लेकिन UPS में दोस्तों गवर्नमेंट का कहना है कि हम इसमें 18.5% पैसा हमारी तरफ से इंक्लूड करेंगे। सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों, OPS में भी सिक्योरिटी थी, NPS में कोई सिक्योरिटी नहीं है। एंड दोस्तों UPS में भी सिक्योरिटी है। VRS जो अपनी सर्विस से पहले रिटायरमेंट हो जाते हैं उनके लिए इसमें बात की गई है। देखो दोस्तों, जो VRS लेते हैं इसमें 20 साल की सर्विस होना, OPS में 20 साल बाद में VRS ले सकते थे, 20 साल की सर्विस होना अनिवार्य थे। NPS में भी दोस्तों 20 साल की सर्विस होना अनिवार्य है एंड दोस्तों UPS में 25 साल की सर्विस होना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात की गई है, VRS में आपको पेंशन कब से मिलेगी। तो जो सोमनाथन जी है जिन्होंने ये पेंशन का मॉडल तैयार किया है, TV सोमनाथन जी, उन्होंने कहा है कि VRS तो आप कभी भी ले सकते हो, लेकिन जब आपकी उम्र 60 वर्ष होगी, यानी दोस्तों 60 वर्ष होगी तभी से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होगी। लेकिन दोस्तों ये ऐसा OPS में एंड दोस्तों NPS में ऐसा नहीं है। जब आप VRS लेते हो तभी से आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन UPS में दोस्तों जब आपकी उम्र 60 वर्ष होगी तभी से आपकी पेंशन स्टार्ट होगी, ये बात की गई है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो दोस्तों ये देखिए NPS में कंट्रीब्यूशन वाला पैसा मिलेगा, लेकिन दोस्तों NPS में आपको जो कंट्रीब्यूशन वाला पैसा है उसका 60% यानी जो आपका आप 10% प्लस जो 14% गवर्नमेंट इंक्लूड करती है उसका 60% आपको रिटर्न कर दिया जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए दोस्तों, किसी के बंदे के यानी कि कोई भाई 25 साल की एज में अगर सर्विस लग गया और मोटा तौर पर उसकी बेसिक सैलरी अगर दोस्तों 18,000 DA/DR का करता है प्लस 27, यानी उसका 50% के हिसाब से 27,000 रुपये DA/DR बेसिक प्लस DA बन रहा है। तो इसका दोस्तों 10% कटेगा यानी 2700 रुपये कटता है। अब दोस्तों 2700 रुपये एक साल में 12 महीने होते हैं। ये हम आपको अब इसमें 14% गवर्नमेंट का इंक्लूड नहीं कर रहे, अभी हम आपको पूरा जो कैंडिडेट है उसी का बता रहे हैं। यानी कि 12 महीने होते हैं, यानी दोस्तों 27, जिसको अभी आप गुना करके देख लीजिए। देखिए दोस्तों 5400 एंड 2700, यानी कि दोस्तों ये जो पैसा हो गया यानी एक साल में 32,400 रुपये वो इसमें इंक्लूड कर रहा है। एक साल में 32,400 रुपये यानी 2700 के हिसाब से एक साल में 32,400 रुपये इंक्लूड कर रहा है। अब दोस्तों ये 60 साल तक करता है वो इंक्लूड, यानी 32,400 को अब आप 60 से गुणा कर लीजिए।
जब तक वो रिटायरमेंट होता है तब तक ही इंक्लूड होते हैं पैसे। तो देखिए दोस्तों ये पैसे कितने बन जाते हैं आपके। ये देखिए दोस्तों ये पैसे, बहुत पैसे बनेंगे आपको। तो दोस्तों ये पैसे आपके बहुत बन रहे हैं। देखिए 0 0 4 6 7 एंड दोस्तों 19, यानी कि दोस्तों 1,09,76,400 रुपये बन रहे हैं। यानी दोस्तों अब दोस्तों इसका आपको 60% रिटर्न मिल जाता है, यानी कि लगभग अभी दोस्तों ये तो ओनली फॉर 18,000 बेसिक के बात की गई है, 18,000 ओनली 18,000, लेकिन इसका आपको 60% रिटर्न दिया जाता है। यानी कि दोस्तों आपको अच्छी खासी कम अमाउंट रिटर्न में मिल जाता था। लेकिन दोस्तों यूपीएस में ऐसा नहीं है, अभी ऐसी कोई बात नहीं की गई है। तो अगर दोस्तों यूपीएस में भी ये चीज़ अगर लागू कर दी जाती है कि आपको कुछ अमाउंट यानी 50% ही आपका जो पैसा कटेगा उसका 50% या 60% अमाउंट ऐसे रिटायरमेंट पे रिटर्न कर दिया जाएगा, तो दोस्तों ओपीएस एंड यूपीएस में कोई फ़र्क नहीं है, फिर तो दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर ये चीज़ यूपीएस में लागू नहीं की जा सकती है, नहीं करते हैं, और आपका जो पूरा पैसा कटता है उस पर आपको कोई भी रिटायरमेंट के टाइम पे कोई अमाउंट नहीं मिलेगा, तो दोस्तों बेटर फिर तो एनपीएस ही है। क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे कोई पैसा पेंशन की सिक्योरिटी है, लेकिन आपका जो पैसा लगभग दोस्तों आप अभी देखा ना आपने खुद ने 18, यानी कि आप 1 करोड़ इतने 9 लाख प्लस पैसे तो आप 18,000 बेसिक से इसमें इंक्लूड कर रहे हो, जो 10% के हिसाब से, उसमें हमने गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन तो जोड़ा ही नहीं था। तो दोस्तों ये पैसे बहुत बन जाते हैं, और आपको इसमें 60% अगर मान लो मोटा लमसम आपको 2 करोड़ रुपए भी आपके इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, यानी 2 करोड़ रुपए भी आपके इसमें चले जाते हैं। उसका 60% यानी दोस्तों 1,40,00,000 रुपए के आसपास आपको पैसे उसमें मिल रहे हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। और आपकी पेंशन भी फिर जो 40% पैसे बचते हैं उससे आपकी पेंशन भी आती रहेगी। और दोस्तों आपको भी पता है पेंशन तो आजकल देखो ज़्यादा उम्र नहीं जी पाता लोग, यानी लगभग 60 साल में रिटायरमेंट होता है। कोई बाहर जाए आदि, कोई ऐसा रियरी पर्सन होगा जो 80-85 साल पे जाता है, 60 से 65 या 70 में आजकल सब ऊपर मर जाते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा आजकल जी नहीं पाता, तो पेंशन तो ऐसे भी आजकल दोस्तों बहुत वो हो गई रियली। तो दोस्तों अगर देखिए, अगर एनपीएस में आपको 60% पैसा दे रही है गवर्नमेंट, अगर दोस्तों यूपीएस में भी आपको कुछ अमाउंट अगर मान लो 50% अमाउंट भी अगर देती है रिटायरमेंट पे, तो दोस्तों फिर तो यूपीएस बेस्ट है। अगर दोस्तों कुछ भी अमाउंट यूपीएस में गवर्नमेंट नहीं देती, तो दोस्तों एनपीएस ही बेस्ट है। तो दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।